मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने अमेजिंग चैनल फ्री विद्या पाओ पर स्वागत है। मैं गिरीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट अनसॉल्व पेपर का पढ़ेंगे, जिसमें से सेक्शन सी ग्रामर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें से हमें ऑप्शन चुनने हैं और ये आपका क्वेश्चन रहा। इसका जो एक्सप्रेशन, जो भाव है, वो इसमें से हमें बताना है। तो लिखा है वन हु एक्यूज ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स। ठीक है, जो अपने माता पिता को मारने का, उनकी हत्या करने का जो एक्यूज्ड मतलब अपराधी पाया गया है, उसका हमें वन वर्ड यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था मर्डरिंग ऑफ फादर अगर होता है, जी हाँ, मर्डरिंग ऑफ फादर होता है तो क्या होता है, पैट्रीसाइड। क्या होता है, पैट्री, क्योंकि फादर को हम क्या कहते हैं, पिता। ठीक है, तो पिता से पैट्री मैच कर रहा है तो पैट्रीसाइड हो गया। यहाँ फादर नहीं है, पेरेंट्स है। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे गलत हो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो आपका रहा गलत, ये नहीं सही है क्योंकि फादर नहीं है, पेरेंट्स दिया गया, माता पिता की बात हो रही। इसके बाद में इसके ऊपर बढ़ते हैं फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड होता है भ्रूण हत्या। इसको भी आप चाहें तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं। फ्यूटिसाइड को हम कहते हैं भ्रूण हत्या। तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों आएगा, देखिए, किलिंग ऑफ ए बेबी। आप ऐसे नोट कर लें अपनी कॉपी में, किलिंग ऑफ ए बेबी दैट, ठीक है, हैज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, हैज़ नॉट, फिर लिखेंगे ईएट, और ईएट के बाद लिखेंगे बीन, और बीन के बाद लिखेंगे बॉर्न, BORN। एक ऐसी बेबी जिसने अभी जो है जन्म नहीं लिया है, उसकी किलिंग हो जाए। किलिंग ऑफ अ बेबी दैट हैज़ नॉट येट बीन बॉर्न, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है और उसकी हत्या कर दी जाए, तो आंसर होगा फ्यूटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या। होमिसाइड मैंने बताया होमोसेपियंस, ह्यूमन, ह्यूमन को हम होमोसेपियंस कहते हैं। तो ह्यूमन होमोसेपियंस, तो होमो से हमें, होमो से, एक मिनट, होमो से हमें याद आता है होमिसाइड। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन बचा है पैरिसाइड। जी हाँ, पैरिसाइड कौन सा सही है, पैरिसाइड में पेरेंट्स, पेरेंट्स से पैरी बनेगा नहीं। आप एक जगह सब लिख लें और 2 मिनट में याद हो जाएंगे, एक जैसे तो है ही। पेरेंट्स का पैरी हो गया, पेरेंट्स आए तो पैरिसाइड, फादर आए तो पैट्रीसाइड, मदर आए तो मैट्रीसाइड, ह्यूमन की आए तो होमिसाइड, भाई की आए तो फैट्रीसाइड, और बहन की आए तो सोरोरीसाइड। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए, अथवा में देखिए दिया गया है, अथवा में आपको करना है ए मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीजेज। ऐसी मेडिसिन जो सारी बीमारियों को क्योर कर देती है, सारी बीमारियों का, सारी डिजीज़ का इलाज जो करती है, उसे हम कहते हैं पैनेसिया, रामबाण। ऑल डिजीज पैनेसिया। ठीक है, अब ट्रिक मैंने बताई थी पान में, सॉरी एक मिनट, इसमें पैनेसिया में, पैनेसिया में एशिया आता है। तो एशिया में पैन से मतलब पान ऐसा मिलता है जिस पान को खाने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो पैनेसिया हो जाएगा। ठीक, पैनेसिया, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं पैनेसिया को, जो सारी बीमारियों को ठीक करे वो पान एशिया में पाया जाता है, पैनेसिया। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो हमारी बैक्टीरिया को किलिंग करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया आ जाए, क्या आ जाए, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को किलिंग करता है वो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। और जर्मीसाइड क्या होता है, जर्मीसाइड जो जर्म्स को, जो जर्म्स को किलिंग करता है वो जर्मीसाइड बताया था।
बताया था कि नहीं बताया था। और पेस्टिसाइड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पेस्टिसाइड जो है अब मेडिसिन है, ये एक मेडिसिन है किलिंग, किलिंग यहाँ लिखेंगे फिर से, एक मिनट, मेडिसिन, मेडिसिन किलिंग बग्स, बग्स माने खटमल, बग्स BUGS। तो खटमल को मारने वाली एक दवा है जिसे पेस्टिसाइड कहते हैं। ये एग्जाम में आपका आने वाला नहीं है। पैनेसिया और जर्मीसाइड ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान दें। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज, बीट अबाउट द बुश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सब अनसॉल्व पेपर से लिए हुए सेम हूबहू ऐसे ही अनसॉल्व पेपर में दिए गए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही। बीट अबाउट द बुश, एक मिनट, बीट अबाउट द बुश की हम यहाँ पर इमेज भी आपको दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, बीट अबाउट द बुश की इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बीट अबाउट द बुश, एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ वहाँ पे लगी होगी। देखिए ये टू बीट अबाउट द बुश, फोटो यहाँ पर लग गई है, कोई बात नहीं, देखिए समझ लेते हैं। अब टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ था प्यारे बच्चों, ये जो व्यक्ति है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आदमी मालिक है और ये इसका नौकर है। तो इस मालिक ने एक बार अपने नौकर से कहा, ये मालिक जो है अपने नौकर से शिकार का काम करवाता था, शिकार का, ये कुत्तों को पकड़वाता था, कुत्तों का शिकार करता था, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने नौकर से कहा कि झाड़ी के पास जाओ और वहाँ देखो कोई कुत्ते हैं या नहीं। तो ये आदमी वहाँ जब देखने गया तो वापस आया देखकर, तो इसने बताया कि वहाँ कोई कुत्ते नहीं हैं। तो इसे क्या हुआ, इसे डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ये जो मेरा नौकर है ये सही से काम नहीं करता। तो इसने कहा ऐसा करिए, अच्छे से देखिए जाके, और मैं यहाँ दूर से देख रहा हूँ, तुम काम करते हो या नहीं करते हो, डंडा लेके जाइए और झाड़ी को ठोंकिए, पीटिए, तो पता लगेगा कोई कुत्ता है कि नहीं। तो ये आदमी जो है वहाँ जाता है और ऐसा ही करता है। और होता क्या है, उसमें उस झाड़ी में बीज होती हैं, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो जब यह झाड़ी को ठोंकता है तो सारी मधुमक्खियाँ जो है इसके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये बेचारा जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के भागता है। उस दिन के बाद में क्या हुआ, जब भी ये आदमी इससे कहता है कि जाइए वहाँ पता करके आइए और तुम काम सही से नहीं करते हो, मैं दूर से देख रहा हूँ, तुम जो है झाड़ियों को ठोंकोगे, पीटोगे, तो ये क्या करता है कि इधर उधर दिखावा में मारता नहीं है झाड़ी में डंडा, सिर्फ दिखावा में झाड़ी के पास तक डंडा ले जाता है और हर बार डंडा वैसे ही चलाता है सेम। तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, जबकि वो काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कहानी आपके समझ में आ गई। अब हम उस ईडियम की तरफ पहुंचते हैं जो ईडियम अभी हमने पढ़ा था, टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या हो सकता है, कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। कहानी, टॉक टू मच, बहुत अधिक बात करना। उस कहानी में ऐसा कुछ क्या लग रहा था, नहीं। नॉट टू टॉक रीजनेबली, रीजनेबली माने तर्क संगत बात ना करना, ये वाला लग सकता है, ठीक हो सकता है। टू अपरूट द प्लांट्स, प्लांट्स को उखाड़ के फेंक देना। टू बोस्ट ऑफ वंस पावर एंड वेल्थ, अपनी पावर और वेल्थ की जो है सेखी मारना, ये भी ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका सही है, नॉट टू टॉक रीजनेबली। रीजनेबली माने तर्क संगत बात ना करना। वो वहाँ पर घुमा फिरा कर काम कर रहा था, बात तो कर रहा था लेकिन घुमा फिरा कर बात करना। टू बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर बात करना, या रीजनेबली टॉक ना करना, या से इनडायरेक्टली, ठीक है, से इनडायरेक्टली, ऐसा कोई ऑप्शन आए वो आप सही करोगे।
टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है कैट जो है बिल्ली, उसके गले में घंटी बांधना। अब मीनिंग देखते हैं। टू इनवाइट डेंजर, खतरे को आमंत्रण देना। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार जो है चूहों की मीटिंग हुई थी, जो बिल्ली से परेशान थे। तो उन्होंने मीटिंग की थी कि कैसे बिल्ली से बचा जाए, धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्लोली ये सब चूहों को खाए जा रही है। तो उनमें से एक जो बुद्धिमान था, वाइज रेड था, उसने क्या नाम सलाह दी कि ऐसा करिए कि हम बिल्ली के जो है गले में क्या करेंगे, एक घंटी बांध देंगे, और जब भी वह आएगी तो हमें जो है पता लग जाएगा, जब भी वह आएगी हमें पता लग जाएगा। सभी लोग एकदम हैप्पी हो गए, जितने भी रेड्स थे सब बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो बहुत बढ़िया प्लान बता दिया, अब तो हम बच ही जाएंगे। तभी उसमें से एक ओल्ड बूढ़ा जो है चूहा था, बूढ़े लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं कोई भी हो, तो उसने कहा कि ऐसा है, बात तो तुम्हारी एकदम राइट है, बात तुमने एकदम सही की है, लेकिन ये बताओ ये जो घंटी है ये बांधने जाएगा कौन? भाई जो बांधने जाएगा उसे तो पहले ही खा लेगी। तो मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या हो सकता है? इनवाइट डेंजर, खतरे को मोल लेना, यही हो सकता है। टू कंट्रोल द मैड कैट पे कंट्रोल करना ना। टू पास टाइम कंफर्टेबली, बड़े आराम से समय को व्यतीत करना, ये भी कुछ नहीं हो सकता। टू फील समथिंग बैड हैपेंस, कुछ ऐसा महसूस करना कि जो गलत हो रहा है, नहीं। सही आंसर है कि खतरे को निमंत्रण देना, खतरे को दावत में बुलाना। ठीक है, टू इनवाइट डेंजर। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्कैंडलस। इस कैंडुलस का हमें सिनोनिम लिखना है, यहाँ छांटना है कि स्कैंडुलस का सिनोनिम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस कैंडुलस का सिनोनिम होगा, एक मिनट, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इस कैंडुलस का मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडुलस का मतलब होता है उचित। ठीक है, इसका मतलब होता है निंदनीय। क्या होता है? निंदनीय, निंदा की योग्य भी होता है स्कैंडलस। ठीक है, तो इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, जो अनुचित होता है इम्प्रॉपर। स्पेलिंग क्या लिखेंगे? IM, और इसी में प्रॉपर की स्पेलिंग जोड़ देंगे PROPER। जो अनुचित होगा वो भी तो निंदनीय होगा, स्कैंडलस। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। तो इसमें फेमस लिखा नहीं हो सकता। नोटोरियस माने कुख्यात होता है, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होता है, और डेजर्टर मतलब भगोड़ा होता है। तो स्कैंडलस का तो इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। एक यही कर सकते, कुख्यात। जो कुख्यात है वो निंदनीय हो सकता है। ठीक है, वैसे स्कैंडलस का आप इसमें तो अगर एग्जाम में इस तरह से आए तो नोटोरियस करोगे, और स्कैंडलस का मैंने बता दिया इम्प्रॉपर हो सकता है, मैलिसस हो सकता है MALICI मैलिसस, और OUS मैलिसस। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। और नोटोरियस अगर एग्जाम में इनमें आता है तो फिर आप यही करोगे। ठीक है, फेमस प्रसिद्ध होता है, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होता है, ये तो आपस में सिनोनिम हो गए, इन्हें भी आप नोट कर लेना। डेजर्टर मीन्स भगोड़ा हो गया, रन अवे, ये आपका एग्जाम में ऐसे कुछ आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिंग का हमें देखिए अथवा में दिया गया, अथवा एग्जाम में अथवा में हमें कोई एक करना होगा, यहाँ पर हम दोनों देख लेते हैं। कनिंग का क्या मतलब होता है? देखिए प्यारे बच्चों, कनिंग का मतलब होता है क्लेवर। क्लेवर होता है क्या? विकेड, एम्बिशियस और स्लो माइंड। तो देखिए क्लेवर माने आप जानते हो चतुर, क्लेवर मीन्स चतुर। विकेड माने दुष्ट होता है, और एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होता है। इंथुजेस्टिक इसका मतलब होता है इंथुजेस्टिक, ENTHSIASTIC, इंथुजेस्टिक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस। मोटिवेटेड भी इसको बोल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर देखिए कनिंग का मतलब चालाक तो होता है, लेकिन वो किस तरीके का चालाक होता है?
धूर्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनिंग मीन्स चतुर, यहाँ हम क्लेवर ही ठीक करेंगे, ठीक है, कनिंग मीन्स क्लेवर। आगे देखते हैं, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर लिखा है क्वेश्चन में लिखा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ये जो सेंटेंस है इसमें किस वर्ड में एरर है, द में एरर है इसमें, जो ये द लगा है, या ये वाला द, या लाइज में, या यहाँ लाइज में मिस्टेक है, या टू, ये जो टू लगी इसमें मिस्टेक है, या ये जो ऑफ है इसमें मिस्टेक है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, द हिमालयाज जो दिया गया है ये प्लूरल में दिया गया है, तो लाइज नहीं, जब ये सब्जेक्ट प्लूरल में है तो लाई होना चाहिए। इसका मतलब ये मिस्टेक कहाँ है, बी वाले में, लाइज में आपको मिस्टेक एरर मिल गई, ठीक है। बात समझ में आ गई, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा, ठीक है। द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, क्वेश्चन 5E है, बिल्कुल वही मैंने लिखे हैं जो अनसॉल्व पेपर में दिए गए। क्वेश्चन 5E, कमेंड। कमेंड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है तारीफ करना, क्या होता है, एक मिनट, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, कमेंड, ठीक है। तो प्रशंसा करना का यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया, ध्यान रखना, एंटोनिम अपोजिट। तो एडमायर और प्रेज ये दोनों प्रशंसा करने ही होते हैं, तो ये दोनों तो इसको सिनोनिम हो गई, आपका ये भी तैयार हो गया, कमेंट का एडमायर प्रेज सिनोनिम हो गया। कंडेम, कंडेम मीन्स होता है क्या नाम, बुराई करना, कंडेम, जी हाँ, तो ये हो गया कंडेम, कंडेम हो गया इसका एंटोनिम। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिया गया एडोर, दिया गया एडोर, क्या होता है एडोर, ADORE। अब एक मिनट, एडोर का मतलब होता है ग्रीट करना, एडोर का मतलब है ग्रीट करना, वेलकम करना, ठीक है। एडोर मतलब ग्रीट करना, वेलकम करना, वेलकम, रिस्पेक्ट करना, लव करना, ये सब इसी में आएगा। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया कंडेम का, सॉरी कमेंट का कंडेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिमोलिश, हमें ऊपर देखिए क्या पूछा, अथवा में पूछा गया एंटोनिम, डिमोलिश का एंटोनिम पूछा गया। तो डिमोलिश का मतलब होता है विनाश कर देना, नष्ट करना, ठीक अपोजिट बनाना, निर्माण करना, बिल्ड, बिल्ड माने निर्माण करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, ये इसका सिनोनिम हो गया। डिस्ट्रॉय तो डिमोलिश का सिनोनिम है, रोइन का तो सिनोनिम है, फॉल विद फॉल माने गिरना होता है, इसका कोई मतलब नहीं। तो डिस्ट्रॉय, रोइन, ये दोनों हो गए डिमोलिश के सिनोनिम। पूछा एंटोनिम गया था, तो बिल्ड इसका सही है, ये विनाश करना, नष्ट करना, ये निर्माण करना, तो आंसर है बिल्ड। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अपने मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा अनसॉल्व पेपर का आगे का, तो उसमें आप पता क्या पढ़ेंगे। अब वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक भी कर दें आप, क्योंकि अब आगे पढ़ने वाले इनडायरेक्ट जो उसमें दिए गए, उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स होगा 5B, 5C में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री, पैसिव वॉइस, और एक क्वेश्चन होता है तो मैं उससे मिला जुला सब कुछ आपको बताता हूँ, पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। करेक्शन होगा, फिर उसके बाद 2 पेयर ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स के 2 पेयर होंगे, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।